नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरपुर मोड़ के पास प्रवासी श्रमिकों से भरी बस चुल्हट नदी में अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 11 श्रमिकों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब से बलौदा बाजार जा रही प्रवासी श्रमिकों से भरी बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसा लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंवरपुर मोड़ के समीप चुल्हट नदी के पास हुआ। जानकारी के अनुसार बस में कुल 32 प्रवासी मजदूर सवार होकर पंजाब से बलौदा बाजार जा रहे थे। इस दौरान कुंवरपुर मोड़ के समीप अचानक बस के किसी पार्ट के टूटने की आवाज आई, जिस वजह से बस का स्टीयरिंग जाम हो गया और बस चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया। सवारियों से भरी बस को ड्राइवर नियंत्रित कर पाता, इससे पहले बस अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट नीचे चुल्हट नदी में जा गिरी। घटना में लगभग 11 श्रमिकों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी घायल प्रवासी श्रमिकों का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। हाँ, ये पता चल रहा है कि लखनपुर के पास जो है ना, नदी में पंजाब से बलौदा बाजार बस जा रही थी, जिसमें संभवतः श्रमिक लोग बैठे थे। बस के गिर जाने से, पलट जाने से कुछ श्रमिक घायल होने की सूचना आ रही है। तो ये तो अभी पता नहीं चल पाया कि कितने लोग घायल हैं क्या है। तो उन सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और कुछ को संभवतः अंबिकापुर ला रहा है, जिसके लिए उचित व्यवस्था किया जा रहा है और हमारे पुलिस बल तत्काल जाके वहाँ अच्छा तरीक़ा से बढ़िया उचित इलाज कराएंगे। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संदिग्धों के सैंपलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। जिले में अब तक 63,500 संदिग्धों का सैंपल लिया गया है। सैंपलिंग का दायरा बढ़ाने के साथ जिले में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ी है। सरगुजा जिले में 17 मई को कोरोना से संक्रमित पहली महिला मरीज मिली थी। उस दौरान लॉकडाउन का भी काफी सख्ती से पालन हो रहा था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मार्च महीने से ही कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सैंपल लेना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर की बात करें तो जिले भर में एक दिन के भीतर मात्र 15 से 20 सैंपल लिया जाता था। वहीं कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल को रायपुर या रायगढ़ भेजा जाता था। दरअसल उस दौरान अंबिकापुर में कोविड-19 के जांच की सुविधा नहीं थी, जिस वजह से मरीजों को भी रिपोर्ट का 4 से 5 दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। जैसे जैसे सरगुजा में कोरोना संक्रमण पैर पसारता गया, स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौतियां बढ़ने लगी। इसी बीच जिले को एक बड़ी सौगात मिली। अंबिकापुर शहर में कोविड-19 की जांच के लिए सबसे पहले ट्रूनैट की सुविधा शुरू हुई। वहीं कुछ ही दिनों के भीतर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वायरोलॉजी लैब की भी स्थापना हो गई। इस गंभीर महामारी से निपटने के लिए सरगुजा जिला धीरे धीरे सक्षम होने लगा, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक 63,500 लोगों का सैंपल लिया गया है। इनमें 3,216 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसी बीच अंबिकापुर निगम क्षेत्र में अचानक कोरोना ब्लास्ट हुआ। परिस्थितियों को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर ने कुछ दिनों के लिए निगम क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया। वहीं आंकड़ों की बात करें तो अंबिकापुर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 26,000 लोगों का सैंपल लेकर कोरोना की जांच कराई। इनमें 2600 व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित निकले। यानी शहर में लिए गए सैंपल के आधार पर 10% शहर की जनता में संक्रमण पाया गया। इधर रिकवरी रेट में भी तेजी से इजाफा हुआ है। रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी लगभग 15% बढ़ गया है। बीते महीने भर पहले जहां रिकवरी रेट 65% तक थी, वहीं अब रिकवरी रेट बढ़कर 80% तक पहुंच गई है, जो कोरोना मरीजों के लिए बेहद अच्छी खबर है। जिले में कुल अगर हम मई से देखें, 17 मई से, तो जो हमारा पहला पॉजिटिव केस आया था और हमने सैम्पलिंग तो मार्च से ही शुरू की थी, तो आज तक कुछ 63,500 कुछ टेस्ट हो चुके हैं, 63,000 समथिंग, और कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 3216 है, 3216। हाँ, अगर अपना अर्बन की बात करें तो जनसंख्या में तो हम लोग 2-2.5 लाख वाले में आते हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से कुछ हमारा 1-1.5 लाख था, तो अभी तो 2-2.5 लाख हो गया है। उसमें से हमने 26 लोगों का जांच किया है अर्बन में। 26,000। हाँ, तो 10% हमने जांच किया है। उसमें पॉजिटिव भी कुछ 2600 लोग आए थे। लेकिन आज की अगर बात करें स्थिति में, लास्ट तो जो मैंने आपको लास्ट बार बताया था, जो सघन सर्वे अभियान चल रहा था, उसके तहत हमने 2 लाख लोगों का 2 लाख घरों का हमने सर्वे किया, जिसमें कुछ 6-6,500 लोग, हमें 6200 लोग लक्षण वाले मिले, जिसमें उच्च जोखिम वाले भी थे। उन 6200 में से हमने 6190 लोगों का एंटीजन से टेस्ट किया और उसमें जो कुछ 160 लोग पॉजिटिव आए, उनके अलावा 6000 लोगों में से हमने 4500 लोगों का RT-PCR किया। रिकवरी रेट बहुत ही बेहतर है।
आज से 1 महीने पहले जो 66-68 थी, आज वो 80% है रिकवरी रेट, 80%। नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य एवं कोरोना जांच केंद्र की यूनिट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन के भीतर नवापारा कलेक्शन सेंटर ने 1000 व्यक्तियों का सैंपल लेकर जिले के सभी कलेक्शन सेंटरों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलेक्शन सेंटर की यूनिट ने रविवार को 1014 कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नवापारा कलेक्शन सेंटर जिले का पहला ऐसा कलेक्शन सेंटर बन गया है जो एक दिन के भीतर 1000 से अधिक व्यक्तियों का सैंपल लिया है। दरअसल कोरोना के सघन सर्वे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में नवापारा कलेक्शन सेंटर की टीम रविवार के दिन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में शिविर लगाकर कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों का सैंपल ले रही थी, जिस वजह से कलेक्शन टीम ने एक दिन के भीतर 1014 लोगों का सैंपल लेने में कामयाबी हासिल की और एक नया रिकॉर्ड बनाया। कल हमारे अर्बन के नवापारा क्षेत्र में, मतलब नवापारा कलेक्शन सेंटर में हम लोगों ने 1000 से अधिक सैंपल किया। 1014 मतलब 1014 सैंपल करके हम लोगों ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हमारा जो सघन सर्वे, कोरोना का सघन सर्वे अभियान चल रहा है, इसके तहत हमारा अंबिकापुर में अभी फ़िलहाल तो 2 कलेक्शन सेंटर पहले से मौजूद था। एक तो हमारा यूपीएससी नवापारा और दूसरा मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा हम लोगों का उद्देश्य था कि हम लोग ऐसी जगह तक पहुँच सकें नवापारा के ऐसे अंबिकापुर के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर लोग जहाँ से ना नवापारा आ सकते हैं और जहाँ जो ना तो मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले तो 3 ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया, 3 से 4 ऐसे क्षेत्रों का, जैसे मिशन अस्पताल अंबिकापुर, इसके अलावा गुदरी बाजार अंबिकापुर और इसके अलावा गांधीनगर का जो सब्जी मार्केट है और प्रतीक्षा बस स्टैंड है। ये शहर के 4 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि 4 कोनों पर स्थित हैं। इन क्षेत्रों में हम लोगों ने कैंप लगाकर सर्वे के तहत जो चिन्हांकित मरीज थे, जिन्हें लक्षण था, उन लोगों का जांच कराना हमने सुनिश्चित किया। इसके अलावा नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक और सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल अब तक सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संदिग्धों का सैंपल लिया जाता था, लेकिन आपातकालीन स्थिति को देखते हुए नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात्रि 9 बजे तक उन व्यक्तियों का सैंपल लेगा जो सीरियस केस होंगे। वहीं पुलिस के द्वारा धरपकड़ कर लाए गए आरोपियों की भी जांच अब रात 9 बजे तक स्वास्थ्य केंद्र में होगी। अभी तक जो हमारा समय था सुबह 10 बजे से हम लोग सैम्पलिंग का जो टाइमिंग है वो 10 से लेकर नवापारा में सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक करते थे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आते हैं अभी जो जिनको हमको इमरजेंसी में 4 बजे के बाद भी करना होता है। जैसे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी होता है, जो सीरियस होते हैं। इसके अलावा कुछ आरोपी होते हैं जो पुलिस वाले जो लेकर आते हैं, जिनका जांच करना ज़रूरी होता है ताकि उनको जेल दाखिल किया जा सके। ऐसे केसों का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शाम को 4 बजे के बाद भी रात के 9 बजे तक इमरजेंसी के रूप में उनका जो कोविड जाँच है वो किया जाएगा। यहाँ पर टेक्नीशियन की ड्यूटी रहेगी, वो ऑन कॉल यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वो कंटिन्यू ड्यूटी भी रहेगी उनकी और ऑन कॉल भी अवेलेबल रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की नई सुविधा कोरोना संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी। आईसीयू वार्ड के अलावा जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबिकापुर कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आ रही परेशानी को अस्पताल प्रशासन द्वारा दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
कोविड-19 अस्पताल में अब सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। वहीं फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर 16 जंबो सिलेंडर से कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम किया जा रहा है। इससे पूर्व 8 जंबो सिलेंडर से सप्लाई हो रही थी। गौरतलब है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 बेड का कोविड अस्पताल संचालित हो रहा है। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई की समस्या दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था की मांग की थी। सीजीएमसी द्वारा सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार करने की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही अब सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए स्थल का भी चिन्हांकन कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कोविड अस्पताल में हर बेड पर जंबो सिलेंडर से काम चलाया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 16 सिलेंडर किया जाएगा ताकि प्लांट तैयार होने तक मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज कोविड अस्पताल में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की सुविधा शुरू होने के बाद जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे अभी ऑक्सीजन तो हम दे ही रहे थे क्योंकि उसको सिलेंडर के माध्यम से दे रहे थे, लेकिन वो सिलेंडर में जब ख़त्म होने के बाद सिलेंडर को चेंज करना पड़ रहा था। अब उसमें ये ऐसा प्लान किए हैं, जो भी निर्देश दिए हैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से निर्देश दिया है कि आप सभी बेडों में ऑक्सीजन के सेंट्रलाइज ऑक्सीजन होना चाहिए। उसके लिए हमारे 100 बेड में स्वीकृति मिली है कि 100 बेड ऑक्सीजन पॉइंट्स होंगे। जो हमारे कोविड वार्ड के जो 100 बेड बने हैं सभी में एक सेंट्रलाइज ऑक्सीजन हो, जिसको सिलेंडर के माध्यम से ना देंगे, एक सेंट्रल पाइप लाइन आएगा उसी के माध्यम से देंगे। और उसका एक जगह कंट्रोल पैनल होता है। जैसे कि अभी केवल हम 10 बेड पे ही दे पा रहे हैं आईसीयू में, अब वो एक्सटेंशन होकर पूरा और भी 90 बेड में हो जाएगा। और 10 बेड और हम 16 बेड और तैयार कर रहे हैं आइसोलेशन के, उसमें भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन उसी से कनेक्ट होगा। तो एक जो तुरंत जो गंभीर मरीज आते हैं, अपन को पता नहीं रहता है कि ये कोविड है या नहीं है, तो वहाँ पर जो हमको बहुत आवश्यकता होती है तो वो भी सेंट्रलाइज ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों चोरों के निशाने पर देवी देवताओं के मंदिर हैं। 2 दिनों के भीतर मंदिर में हुई चोरी की यह दूसरी वारदात सामने आई है। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगा है। बलरामपुर जिले के राजपुर में एक बार फिर चोरों ने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बीती रात चोरों ने महामाया मंदिर का ताला तोड़कर देवी पर चढ़े सभी आभूषण और सिंगार पेटी की चोरी की और फरार हो गए। सुबह जब पुजारी मंदिर का पट खोलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माता का वस्त्र बिखरा पड़ा है और उनके सारे आभूषण भी गायब हैं। पुजारी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित सत्यनारायण मंदिर में भी चोरी की वारदात हुई थी। वहीं महामाया मंदिर में हुई चोरी की वारदात से नगर में हड़कंप मच गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह भी है कि चोर माता रानी पर चढ़े नकली आभूषण अपने साथ चुरा कर ले गए। दरअसल पुजारी ने मंदिर में चल रहे सफाई की वजह से असली सोने चांदी के आभूषण को बीती रात घर ले गए थे। फिलहाल पुलिस अज्ञात के खिलाफ चोरी का अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। माता जी का जो है कि वस्त्र अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और जो उनका आभूषण वगैरह था सब वहाँ पर नहीं था। इस प्रकार की जो है कि घटना हुई है। आर्टिफिशियल आभूषण था और जो है कि और भी आभूषण पड़े हुए थे वहाँ, सिंगार पेटी उनकी पड़ी हुई थी। उसमें लगभग 8 से 10 सेट और पड़े हुए थे। एक आभूषण की कीमत लगभग 2 से 2.5 हज़ार रुपये होगी। क्या पुजारी महाराज कल 9 बजे रात को मंदिर बंद करके गए थे, अभी साफ़ सफाई चल रहा है। माता जी का जो नेकलेस वाला जेवर था पेटी में था, उसको ताला तोड़ के चोरी कर ले गए। हाँ, ग्रुप तो है और उसी में पूरा स्टाफ लगे हुए हैं और जो पूर्व में भी चालान हो चुके हैं और जो छूटे हैं उनको पता तलाश करके उसको लाया जा रहा है। राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या के मामले में फरार आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मां की हत्या बस इस वजह से कर दी कि उसने बेटे को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्रा में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पुलिस ने घर से बरामद किया था। पुलिस ने इस घटना की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के अनुसार महिला की हत्या उसके बेटे ने की थी। वहीं मां की हत्या करने के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। आरोपी प्रेम साय शराब का आदी था। वहीं घटना की रात आरोपी ने मां से शराब पीने के लिए पैसे की मांग की
की, लेकिन मां ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज बेटे ने मां के साथ पिटाई कर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिस वजह से मां की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी मां की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन बदमाश है। कुछ दिन पहले ही आरोपी जेल से सजा काट कर आया था। 2 वर्ष पूर्व उसने अपने पिता को जिंदा जलाने का प्रयास किया था, जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा था। ग्राम कर्रा का रामजतन कल रिपोर्ट किया कि उसकी पत्नी उसके घर में मृत पड़ी है। मर्ग कायम करके विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह पता चला कि उसके लड़का ही संदेही लग रहा है और उसके लड़के ने ही परसों उसको मारपीट किया है घर पे। और जब उसके लड़के से पूछताछ किया गया तो उसने अपराध करना स्वीकार किया है। उसके लड़के को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया। लेमरू हाथी प्रोजेक्ट का विरोध और भी तेज हो गया है। उदयपुर क्षेत्र के ग्रामीण इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने एक बैठक का आयोजन कर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेमरू हाथी प्रोजेक्ट का विरोध ग्रामीण जमकर कर रहे हैं। ग्रामीणों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला है। इसी कड़ी में वन परिक्षेत्र उदयपुर अंतर्गत ग्राम कुदर बसवार में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में क्षेत्र के ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान लेमरू एलिफेंट रिजर्व प्रोजेक्ट का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। बैठक में ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी भी स्थिति में लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए उदयपुर इलाके को नहीं दिया जाएगा। जब तक इस प्रोजेक्ट को स्थगित नहीं कर दिया जाता, तब तक इस क्षेत्र के ग्रामीण जमकर विरोध करते रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।